भले ही वर्कआउट से पहले वार्म अप करने से आपकी हजारों कैलोरीज बर्न नहीं होती, फिर भी वार्म अप को अपने डेली वर्कआउट रूटीन में शामिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, जब आप अपने डेस्क पर अपने लैपटॉप के साथ बिजी रहते हैं तो आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो काफी स्टिफ हो जाती हैं, और जब आप उन्हीं स्टिफ मसल्स के साथ योग करना शुरू कर देते हैं या वर्कआउट जिम में जाके वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं तो आपकी मसल्स के स्ट्रेच होने के 90% चांसेस रहते हैं, और वर्कआउट के दौरान हुए इस तरह की चोट काफी सीरियस होती है, और कई बार तो ऐसी चोटें आपकी लाइफ टाइम बनी रहती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्म अप करना सिखाऊंगी, जिनको आप अपने वर्कआउट से पहले करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूंगी कि जिन लोगों के पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं होता है वो मेरे बताए हुए वार्म अप करें तो उनकी बॉडी मसल्स और जॉइंट्स बुढ़ापे तक काम करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कुछ वार्म अप हम बैठ के करेंगे और कुछ वार्म अप हम खड़े होके करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप सारे वार्म अप खड़े होके करें तो आप खड़े होके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ वार्म अप बैठ के बताऊंगी, जिनको आप अपने घर में कभी भी किसी भी वक्त खाली हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं यदि आपके पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं है। तो चलिए, दोनों हाथ स्ट्रेच करेंगे, फिंगर्स खुली हुई एकदम स्ट्रेच सामने की तरफ, हाथ एकदम सीधे, एल्बो शुड नॉट बेंड, एंड क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। इस तरह से आप अपनी उंगलियों को एकदम खोलेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे और मुट्ठी बनाएंगे, फिर खोलेंगे, फिर मुट्ठी बनाएंगे, फिर खोलेंगे, फिर मुट्ठी बनाएंगे। इस तरह से आप इस प्रोसेस को करते रहेंगे करीब 10 से 15 बार। जल्दी जल्दी करेंगे और एक बार ऐसे खोलेंगे और साइड साइड टू साइड आप इस तरह से मूव करेंगे, फिर बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। अब अपने अंगूठे को अंदर बंद करेंगे और इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे और अपनी फिस्ट को इस तरह से रोटेट करेंगे सेम डायरेक्शन में। 5 बार आप इधर करेंगे और 5 बार आप दूसरी साइड करेंगे, अपोजिट साइड। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं 10 बार करूं, मैं 15 बार करूं, तो आप उतना टाइम भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने दोनों पाम्स को अपनी सीलिंग की तरफ करके रखेंगे, दोनों फिंगर्स को सारे इस तरह से मिलाएंगे और टच करेंगे अपने शोल्डर से। ओपन, टच, ओपन, टच। बिल्कुल हाथों को एकदम स्ट्रेच करना है, ढीला नहीं छोड़ना है, और आराम से नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। अपनी ब्रीथ को आप कहीं भी नहीं रोकेंगे, इस तरह से आप करते जाएंगे। इसके बाद अपने हाथों को आप वापस अपने शोल्डर पे लेके आए, एल्बो को मिलाएंगे और इनहेल करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, एक्सहेल करेंगे, टच, इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, डाउन, इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, डाउन, इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, डाउन, इनहेल, लुक अप एंड होल्ड। 1 2 3 4 5, देन एक्सहेल, डाउन। दोनों हाथों को नीचे कर लेंगे। आप डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपने राइट की तरफ अपनी नेक को मूव करेंगे। आपके शोल्डर बिल्कुल नहीं हिलेंगे, आपकी सिर्फ नेक मूव करेगी, और जितना आप कर सकते हैं उतना आप मूव करेंगे। एक्सहेल करके बीच में लेकर आएंगे, देन फिर अब आप अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। अब आप अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे और डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपनी नेक को अपने राइट की तरफ ट्विस्ट करें। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट में जाएंगे। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना करेंगे, अननेसेसरी प्रेशर नहीं लगाएंगे आप। देन इनहेल सेंटर, exhale right, inhale center, exhale left। कमर एकदम सीधी रखेंगे, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, and hold। 1 2 3 4 5। Inhale center,
एक्सेल लेफ्ट, शोल्डर बिल्कुल मूव नहीं करेंगे आपके। 1 2 3 4 5, inhale center, now inhale up, look up, give a good stretch to your neck, exhale down, अपनी चिन को अपनी चेस्ट से टच करेंगे, inhale up, look up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and hold, 1 2 3 4 5, exhale down, hold, 1 2 3 4 5, inhale center. Now we will do lateral bending. Inhale and अपनी गर्दन को आप इस तरह से अपनी राइट साइड पे, राइट शोल्डर पे इस तरह से गिराएंगे और अपना जो लेफ्ट शोल्डर है उसको नीचे करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अपनी इस साइड में, लेफ्ट साइड में अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। Inhale center, exhale left and push down your right shoulder. Inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, और सामने भी देखेंगे आप, डायगनली देखेंगे जब आप लेटरल बेंडिंग करते हैं, इसे कहते हैं हम लेटरल बेंडिंग। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर एंड होल्ड। राइट साइड है तो राइट हैंड से ही आप इस तरह से होल्ड करेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे अपने हेड को, देन होल्ड, 1 2 3 4 5। नाउ inhale center, exhale left and hold with your left hand, 1 2 3 4 5, inhale center। now अब आप अपनी नेक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए, अपनी नेक को पहले डाउन करेंगे, इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए आप पीछे लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन, वापस आप घुमाएंगे। आप पूरा नहीं घुमाएंगे क्योंकि कई बार कुछ लोगों को चक्कर आने की थोड़ी पॉसिबिलिटी रहती है, तो इसलिए आप वापस लेके जाएंगे, इनहेल करते हुए वापस और एक्सहेल करते हुए डाउन, अगेन इनहेल अप। आंखें बंद रखना चाहते हैं आप आंखें बंद रख सकते हैं, खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं, एक्सहेल डाउन, वन मोर टाइम, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। अब हम अपने दोनों हाथों को एकदम सीधा रखेंगे अपने शोल्डर लेवल पे और इस तरह से मूव करेंगे। वहां ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं बनाएंगे, छोटा सर्कल बनाएंगे और हाथों को एकदम हम सीधा रखेंगे, बेंड नहीं करेंगे, इस तरह से सीधा रखेंगे, इस तरह से घुमाएंगे करीब 5 से 10 बार। कमर एकदम सीधी, चेहरे पे स्माइल। नाउ अपोजिट, बिल्कुल हाथ सीधा, फील द मोशन कि आपकी बॉडी कैसे मूव कर रही है। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से बेंड करेंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को अपने शोल्डर पे लेके आएंगे, एल्बो को टच करेंगे आपस में और इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, कमर एकदम सीधी, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसको करने से आपके जो शोल्डर ब्लेड होते हैं बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं, आपके जो शोल्डर्स भी हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब अपोजिट साइड में लेके जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3, कमर एकदम सीधी रखेंगे, 4 5, धीरे से हाथ नीचे कर लेंगे। अब अपना राइट हैंड आप अपनी राइट थाई के बराबर में रखेंगे और लेफ्ट हैंड को आप बिल्कुल सीधा रखेंगे अपने कान से लगाते हुए, इस तरह से देखिए लगाया, और अपने राइट पाम को थोड़ा सा वॉक करेंगे और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और अपना राइट साइड की तरफ आप अपने बेंड करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। अपना हेड नीचे नहीं गिराएंगे, हेड आपका उठा ही रहेगा और पूरा हाथ खींचा रहेगा, दोनों एल्बोज इस तरह से बेंड नहीं रहेंगी, दोनों हाथ सीधे रखेंगे आप, चेस्ट थोड़ी सी ओपन करके रखेंगे एंड लुक अप, 1 2 3 4 5, इनहेल सेंटर। इसी तरह से हम दूसरी साइड करेंगे, राइट हैंड आप लेफ्ट की तरफ झुकेंगे, पहले थोड़ा सा अपना लेफ्ट पाम आगे बढ़ाएंगे, इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए हम डाउन जाएंगे एंड देन डाउन, लुक अप, लुक एट द सीलिंग, 1, हाथ एकदम सीधा,
2 3, आप यहां पर बहुत अच्छा स्ट्रेस महसूस करेंगे। 4 5, then inhale, come in the center. We will do one more time. Left hand up, राइट पाम को वॉक करेंगे, इनहेल करा, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। सर को नीचे नहीं गिराना है, सर उठा के रखना। 1 2, लुक अप, 3 4 5, इनहेल सेंटर, एक्सहेल डाउन। दूसरी साइड करेंगे, हाथ सीधा किया, राइट हैंड अप, लेफ्ट पाम को अपने आगे किया, डीप इनहेल एंड एक्सहेल एंड लुक अप। 1 2 3 4 5, then slowly come in the center. अब हम कुछ वार्म अप अपने मैट पे खड़े होके करेंगे। तो चलिए अपने मैट पे खड़े हो जाते हैं हम। इस तरह से आप अपने दोनों पैर सीधे रखेंगे और अपने 2 फीट के डिस्टेंस पे, अपने पैरों के बीच में 2 फीट का डिस्टेंस रखेंगे। और आप किस तरह से मेजर करेंगे कि आपने अपना पैर रखा, दूसरे पैर को इस तरह से आप साइड की तरफ टोस करके रखेंगे और एक बार और आगे करेंगे अपने पैर को, तो एग्जैक्ट आपका 2 फीट हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो थाइस हैं वो आपके ग्लूट्स के लेवल में ही आएंगे। दोनों हाथों को इस तरह से कमर पे रखेंगे और अब हम अपनी कमर को सर्कल मोशन में घुमाएंगे। उससे पहले हम अपने कमर को एक बार राइट की तरफ करेंगे, एक बार लेफ्ट की तरफ, एक बार और राइट की तरफ, एक बार और लेफ्ट की तरफ, फिर सेंटर में आ जाएंगे। अब हम इनहेल करते हुए पीछे लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आगे। इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। 5 बार एक तरफ घुमाएंगे और 5 बार हम अपोजिट डायरेक्शन घुमाएंगे। घुटने ध्यान रखिए कि जब आप इस तरह से सर्कल मोशन में घुमाएंगे अपनी कमर को, तो आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। अब अपोजिट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से सेंटर में आ जाएंगे, दोनों पैरों को साथ में लगाएंगे, दोनों फीट को। थोड़ा सा आप अपने नीज को बेंड करेंगे और अपने दोनों हाथ अपने नीज के ऊपर रखेंगे। इस तरह से प्रेशर नहीं डालेंगे कि बिल्कुल ऐसे दबा के रखा है, नो। हल्का सा हाथ रखेंगे और हल्का सा ही प्रेशर देंगे। ज्यादा दबा के नहीं करेंगे तो उससे आपके घुटनों पे जोर पड़ेगा। तो आप बस हल्का सा ही बेंड करेंगे और हल्का हाथ रखेंगे, प्रेशर नहीं देंगे। मूव करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। धीरे से सीधे आ जाएंगे। अब आप अपने राइट एंकल को बाहर करेंगे इस तरह से, राइट फीट को, और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, देन फ्लेक्स, स्ट्रेच फ्लेक्स, स्ट्रेच फ्लेक्स। अब इसको आप सर्कल मोशन में घुमाएंगे। 1, ध्यान रहे कि आपका फीट मूव करेगा, आपका इस तरह से आपको पैर नहीं घुमाना है, सिर्फ आपको अपना आगे का पंजा घुमाना है। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर के साथ करेंगे, आगे लेकर आएंगे। फ्लेक्स स्ट्रेच, फ्लेक्स स्ट्रेच, फ्लेक्स स्ट्रेच। अब सर्कल मोशन में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। अब हम अपने दोनों पैरों में थोड़ा अच्छा डिस्टेंस बनाएंगे इस तरह से। अपने राइट टो को आप अपने राइट की तरफ फेस करेंगे और जो लेफ्ट टो है आप उसको अंदर की तरफ टक इन करेंगे। अपने जो शोल्डर है बिल्कुल राइट की तरफ मूव कर देंगे, एकदम सामने की तरफ फेस कर देंगे और दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, डीप इनहेल करते हुए, पैर एकदम सीधा स्ट्रेच किए हुए, और एक्सहेल करते हुए डाउन। अपने राइट लेग को आप देखिए 90 डिग्री के एंगल पे इस तरह से लेके जाएंगे और स्टे करेंगे 5 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर अंदर करेंगे, राइट लेग को, लेफ्ट टो को बिल्कुल बाहर करेंगे, लेफ्ट की तरफ अपने शोल्डर मूव कर देंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन। स्ट्रेच रहेगा, पीछे का पैर एकदम स्ट्रेच रहेगा। 1, आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, बिल्कुल सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5। नीचे आ जाएंगे धीरे से।
अंदर की तरफ टो करेंगे, वापस से लेफ्ट को, राइट बाहर करेंगे, एक्सेल डाउन, 1 2 का आपके जो हाथ है बिल्कुल कानों से टच होने चाहिए, 3 4 5, धीरे से ऊपर आ जाएंगे, लास्ट लेफ्ट की तरफ टो किया, एक्सेल डाउन, 1 2 3 4 5, धीरे से ऊपर आ जाएंगे, दोनों टोज को सामने रखेंगे, हाथ नीचे, एकदम से आप जंप नहीं करेंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरह से मूव करते लेके जाएंगे। यदि आप कई बार जंप करते हैं डायरेक्टली तो आपके साइड में, थाइस के साइड में कई बार क्रैम्प्स आने का चांसेस रहते हैं। तो अब हम लास्ट करते हैं, मैं साइड से करके दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे, ये हमारे स्पेशली हमारे आर्म्स के लिए होता है और स्पेशली इसमें हमारे एल्बोज के लिए वार्म अप होता है। दोनों हाथों को सीधा करेंगे, पाम्स बिल्कुल सामने की तरफ, ऊपर उठाया इनहेल करके, ओके, एल्बोज टच, ऊपर उठाया इनहेल एंड एक्सेल करते हुए अपने फेस की तरफ लाएंगे और इस तरह से ये ऐसे मुड़ जाएंगे हमारे पाम्स। फिर ऊपर करेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल, एल्बोज को टच करते हुए नीचे लेकर आएंगे, ओके। इससे आपके शोल्डर भी अच्छे से मूव करते हैं, आपकी एल्बोज, आपके पूरे आर्म्स के अच्छे से वार्म अप होता है। अब इसी को हम अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। ये आप अपने हिसाब से कितना भी टाइम कर सकते हैं इसको, 10 15 20, आपको जब रिलैक्स हो तब आप कर सकते हैं। कुछ कुछ वार्म अप ऐसे हैं जिन्हें आप अपने बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। यदि आपके पास वर्कआउट करने का भी टाइम नहीं है ना, तो आप सिर्फ मेरे साथ ये वार्म अप करिए और आप अपने बॉडी की मसल्स और जॉइंट्स को हमेशा फिट एंड फाइन रखिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।